जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। इस प्रणाम प्रातःकालीन प्रणाम काली। सर, इसी प्रातःकालीन पावन संगोष्ठी में सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। सभी रसिक श्रोताओं का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ। इसी प्रातःकालीन सत्र में हमारे वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरु चरण आचार्य चरण से निवेदन करता हूँ, वो अपनी भागवती कथा रससुधा से हम सभी को अभिसिंचित करें, आप्यायित करें, कृतकृत्य करें। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
प्रातःकालीन इस समावेश में उपस्थित समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, भगवत प्रिय रसिकजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों के चरणों में मैं बारंबार कृतज्ञता पूर्वक अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबके शुभाशीर्वाद से हम लोग भगवान की कथाओं का यथासंभव, यथामति, जैसी भी भगवान की कृपा है उस तरह से उस रस का आस्वादन करने का प्रयास शाम को भी करते हैं और सुबह भी करते हैं। तो ये बड़ी भारी कृपा है भगवान की, संत जनों की बहुत बड़ी कृपा है। तो आज का अध्ययन शुरू हो। वही विषय चल रहा है कि कालिय की पत्नियां, नाग पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही है और स्तुति अंतिम चरण पर है। तो हम आशा करते हैं कि जो तैयार हों, कल के जो जिन श्लोकों का अध्ययन हुआ था उनका एक बार पाठ हो जाए और उसका अनुवाद का भी उच्चारण हो जाए तो हम आगे फिर पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे। जी जय राधे। हाँ रंजित जी। नमो जी, नमो नमः। भागवत कथामृत प्रांगण में समुपस्थित परम पूज्य आचार्य पाद जी तथा सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जन के चरण कमल में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आचार्य पाद जी के आदेश के अनुरूप श्लोक उच्चारण में प्रवृत्त हो रहा हूँ। नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृताय निवृताय निगमाय नमो नमः। अर्थात नागपत्नियां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकल है और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही है। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सत्वतां पतये नमः। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूहों के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा रंजित जी ने आज पाठ किया। जब नए नए युवा लोग जुड़ते हैं और प्रेम से श्लोकों की आवृत्ति उसका अनुवाद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान सभी के ऊपर कृपा करें, अपनी भक्ति प्रदान करें, संत जनों की कृपा हो। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे। नमो गुणप्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे।
नागपत्नियां कह रही हैं, नमो गुण प्रदीपाय। अर्थात हे भगवान, आप समस्त गुणों के प्रदीप हैं, यानी समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाले आप हैं। गुणात्माच्छादनाय च, और जिनकी आत्मा गुणों में प्रविष्ट हैं उनको आप आच्छादित करते हैं। व्याख्या में अर्थ स्पष्ट होगा, मैं इतना अर्थ अभी नहीं कह पा रहा हूं। गुण वृत्त्युपलक्ष्याय, और गुणों की जो वृत्ति है अर्थात गुणों का जो व्यवहार है, उसकी जो विविध अवस्थाएं हैं, हे भगवान, उसके द्वारा आप उपलक्षित होते हैं, अर्थात उससे आपका बोध होता है। गुणों की विविध वृत्तियों से, विविध अवस्थाओं से, विविध क्रियाओं से आपका बोध होता है। गुण दृष्टे, आप गुणों को दर्शन करने वाले हैं, गुणों का प्रत्यक्ष करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे, भगवान तो प्रकृति के ईक्षण करता है। जो समस्त गुणों का मूल स्रोत है, जो प्रकृति है, जब भगवान उनका ईक्षण करने से सृष्टि का शुभारंभ होता है, तो फिर स्वतः भगवान गुण दृष्टा हैं और स्वसंविद हैं। स्वसंविद का अर्थ है कि स्वप्रकाश हैं। भगवान प्रकाशित होना चाहें तो वो प्रकाशित होते हैं, नहीं चाहें तो नहीं होते हैं। दूसरे साधनों से भगवान का परिप्रकाश नहीं होता है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। इस पद्य का शुभारंभ कल हुआ था। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर थोड़ा सा ही हुआ था, एक पंक्ति शायद हुई थी, उसका आगे हम लोग श्रवण करते हैं। कथम कथम चतुर्मूर्तिता इति आहुः, अर्थात भगवान क्यों चतुर्मूर्ति हो गए, क्यों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में भगवान श्री नंदनंदन, श्री कृष्ण जो मूल भगवत स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं, वे अपने को क्यों चतुर्व्यूह के रूप में, चतुर्धा रूप में, चतुर्मूर्ति के रूप में क्यों प्रकाशित करते हैं। कथम चतुर्मूर्तिता इति आहुः नमो गुण प्रदीपाय इति। यहाँ श्रीधर स्वामी पाद गुण शब्द का अर्थ कर रहे हैं। गुण का मतलब अंतःकरण। गुणाः अंतःकरणानि तान प्रदीपयति प्रकाशयति इति तथा तस्मै, अर्थात जो चार अंतःकरणों को, मनोबुद्धि अहंकार चित्त, इन चार अंतःकरणों को जो प्रदीपयति यानी प्रकाशयति, जो भगवान इन चार अंतःकरणों को प्रकाशित करते हैं, वे हैं गुण प्रदीप। ऐसे गुण प्रदीप को हम सब मिलकर के नमस्कार करती हैं। प्रकाशयति इति तथा तस्मै। चित्तादि अधिष्ठातृत्वेन चतुर्मूर्तिता इत्यर्थः, अर्थात भगवान इसलिए चतुर्मूर्ति हो गए क्योंकि भगवान को इन अंतःकरणों में अधिष्ठातृ देवता के रूप में विराजमान होना है। मनोबुद्धि अहंकार चित्त में भगवान अधिष्ठातृ देवता के रूप में अधिष्ठित होना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को चार स्वरूप में प्रकाशित किया। जैसे मन के अधिष्ठाता जो देवता हैं वे प्रद्युम्न हैं, बुद्धि के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो अनिरुद्ध हैं, अहंकार के अधिष्ठाता जो देवता हैं वे संकर्षण भगवान हैं, एवं चित्त के अधिष्ठाता जो देवता हैं वे भगवान वासुदेव हैं। तो इस तरह से चार अंतःकरणों के चार अधिष्ठाता देवता हैं
इसीलिए भगवान चतुर्धा रूप में अपने को प्रकाशित करते हैं, ताकि इन अंतःकरणों का वे नियंत्रण कर पाए, इन अंतःकरणों को वे चेतना विशिष्ट कर पाए, चैतन्य प्रदान कर पाए, सचेतन कर पाए। ननु तथापि एकस्यैव कथम चतुष्टयम् अत आहु गुणात्माच्छादनाय च। कहते भगवान एक थे, अच्छा था, लेकिन वो चार हो गए। कथम चतुष्टयम् अतः आह गुणात्माच्छादनाय च। गुणात्माच्छादनाय इस शब्द से, इस कथन से भगवान यह कहना चाहते हैं कि प्रयोजनवशतः हमने अपने को चार स्वरूप में प्रकाशित किया। वो प्रयोजन है गुणात्माच्छादन। क्या क्या चीज है वो? तथा च तैरेव गुणैः उपासकानां फल वैचित्र्याय आत्मानम् आच्छाद्य नानात्वेन प्रकाशमानाय। तो गुण प्रदीपाय, गुण शब्द का अर्थ जब हम चार अंतःकरण ऐसा अर्थ करते हैं, उसी तरह से गुणात्माच्छादनाय, यहाँ भी गुण शब्द का अर्थ वही अंतःकरण ही है। तो गुणे ही यानी अंतःकरणों के द्वारा उपासकानां फल वैचित्र्याय, क्योंकि भगवान को उपासना करने वाले जो भक्त होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं। तो उनके हृदय में विविध भाव उत्पन्न होते हैं। गुणे ही यानी उपासकानां फल वैचित्र्याय, जो उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, उनके फल की विचित्रता होती है, क्योंकि उनकी कामना विविध रहती है। भिन्न भिन्न कामनाओं के अनुरूप भगवान उनको उनकी तपस्या का, उनकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं। फल वैचित्र्याय आत्मानम आच्छाद्य। तो भगवान क्या करते हैं? क्योंकि भगवान अगर एक स्वरूप में रहें तो एक स्वरूप में सब में प्रकाशित होंगे और एक तरह के फल सबको देने लगेंगे। लेकिन जो उपासक होते हैं उनकी मनोदशा भिन्न भिन्न रहती है। तो उनके जो विविध फल, तपस्या के फल उनको प्राप्त होना है, उस फल वैचित्र्याय आत्मानम आच्छाद्य, भगवान तब क्या करते हैं? अपने को छुपा लेते हैं। अर्थात भगवान का जो श्री कृष्ण स्वरूप है, उस श्री कृष्ण स्वरूप को छुपा करके भगवान संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। क्योंकि भक्त विविध प्रकार की उपासना करते हैं और विविध प्रकार के फल की कामना करते हैं। गुणे ही उपासकानां फल वैचित्र्याय आत्मानम आच्छाद्य, अर्थात भगवान अपने को आच्छादित करते हैं और नानात्वेन प्रकाशमान होते हैं। अर्थात चतुर्धा रूप में भगवान प्रकाशमान होते हैं। इसीलिए गुणात्माच्छादनाय च। ननु तर्हि कथम प्रतीति ही अतः उक्तम। तो जब भगवान अपने को आच्छादित कर देंगे, अपने स्वरूप को ढक लेंगे और विविध स्वरूप में प्रकाशित होंगे, चतुर्धा रूप में प्रकाशित होंगे, तो भगवान का जो मूल स्वरूप है उसका बोध कैसे होगा, उसका ज्ञान कैसे होगा भक्तों को? ननु तर्हि कथम प्रतीति ही अतः उक्तम गुणवृत्त्युपलक्ष्याय। अर्थात भगवान गुण वृत्ति के द्वारा उपलक्षणीय है। फिर से वो गुण शब्द का वही अर्थ है। गुण का मतलब ये जो चार अंतःकरण है उनकी जो वृत्ति है। अतः श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं गुणवृत्त्युपलक्ष्याय। गुणानाम या वृत्ति ही, गुणानाम का मतलब है चित्तादि नाम। तो चित्तादि नाम जो वृत्ति है, अर्थात ये जो चित्त, मनोबुद्धि, अहंकार, मनोबुद्धि, चित्त एवं अहंकार, इनकी वृत्ति अर्थात इनके कार्यकलाप भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे? न चेतन व्यवसायादि वृत्ति भी। श्रीधर स्वामी पाद उसका इंगित करते हैं।
चेतन व्यवसायादि वृत्ति, अर्थात किस अंतःकरण की वृत्ति क्या है, तो कहा गया है मन की वृत्ति है संशय, बुद्धि की वृत्ति है निश्चय, अहंकार की वृत्ति है गर्व एवं चित्त की वृत्ति है स्मरण। एक कारिका है मनोबुद्धिरहंकार चित्तम करणम आंतरम, मनोबुद्धिरहंकार चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्भ स्मरणम विषया अमी। यहाँ यथासंख्य है, कहने का मतलब है मन की वृत्ति है संशय, बुद्धि की वृत्ति है निश्चय, अहंकार की वृत्ति है गर्व एवं चित्त की वृत्ति है स्मरण। तो श्रीधर स्वामीपाद व्याख्या करते हैं गुण वृत्ति उपलक्ष्याय, ये जो चार गुण हैं यानी चार अंतःकरण हैं, उनकी ये जो चार तरह की वृत्ति है अर्थात संशय निश्चय गर्भ एवं स्मरण, जो चेतना चित्तादीनां चेतन व्यवसायादि वृत्ति भी उपलक्ष्याय, इन वृत्तियों के द्वारा भगवान उपलक्षित होते हैं। अर्थात भगवान इन वृत्तियों के द्वारा साक्षात तो जाने नहीं जाते हैं, परोक्ष रूप से जाने जाते हैं, इसलिए भगवान उपलक्षणीय होते हैं, उपलक्ष्य होते हैं, अर्थात अपरोक्ष रूप परोक्ष रूप में जाने जाते हैं। उपलक्षणम आहुः, ये उपलक्षण के द्वारा, उपलक्षण क्या है अर्थात इन चार गुणों की वृत्ति के द्वारा भगवान जब उपलक्षित होते हैं, आप कह रहे हैं, तो वो उपलक्षण क्या है ना, गुण दृष्टे तत्साक्षिणे कथंचित तद उपलक्ष्य एव कथंचित तदुपलक्ष्य एव न ज्ञेयः, अर्थात भगवान गुणों के साक्षी हैं। अर्थात ये जो चार अंतःकरण हैं, इन अंतःकरणों के भगवान साक्षी हैं। अर्थात भगवान देखते रहते हैं कि जीव ये चार तरह के अंतःकरणों से क्या क्या संकल्प विकल्प आदि करता है, इसीलिए गुणों की वृत्ति के वे साक्षी हैं। नानु तरी गुण दृष्टे तत्साक्षिणे, अर्थात गुणों के भगवान साक्षी हैं। कथनचित तदुपलक्ष्य एव न ज्ञेयः, अर्थात किसी तरह से, क्योंकि भगवान इन चार अंतःकरणों के साक्षी हैं, अंतःकरणों की वृत्तियों का भी साक्षी हैं, इसलिए इन अंतःकरणों के द्वारा किसी तरह से भगवान का उपलक्षण हो सकता है, अर्थात भगवान का आकलन हो सकता है, लेकिन साक्षात उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। उपलक्ष्य एव, अर्थात भगवान इनसे उपलक्षित होते हैं। न ज्ञेयः इति आहुः, भगवान ज्ञेय नहीं है, उपलक्षित हैं। जैसे जो उदाहरण है, जैसे जटाभिस्तापसः, अर्थात जटा देखने से लगता है कि ये तपस्वी हैं, तो ये जटा उनका उपलक्षण है। क्यों? उनको हमने तपस्या करते हुए कभी देखा नहीं, या तपस्या का और कोई चिन्ह प्रत्यक्षतः हमने प्राप्त नहीं किया। जटा देखने से हमको लगता है कि तपस्वी होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी जटा क्यों है। तो ये जटा उनका उपलक्षण है, ये जटा उनका परंपराया, ये असाक्षात रूपेण उनका तपस्वी होने का इंगित करता है, तपस्वी होने की ओर ये सूचना दे रहा है जटा, इसलिए जटा उपलक्षण है। तो उसी तरह से ये जो चार अंतःकरण हैं, इनकी जो वृत्तियां हैं या चार अंतःकरण हैं, इनके भगवान दृष्टा हैं। तो दृष्टा के रूप में, क्योंकि अंतःकरण किसी के अधीन होकर के ही अपना काम करता है। अंतःकरण क्यों, कोई भी कर्ण कर्ता के द्वारा अधिष्ठित जब तक नहीं होता है, वह अपना काम नहीं कर सकता है। तो हम लोगों के ये जो चार अंतःकरण हैं, वे अपना अपना काम करते हैं, अर्थात संशय निश्चय गर्भ अहंकार आदि, संशय निश्चय गर्भ एवं स्मरण, ये चार काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं
इनको संचालित करने वाला, इनको नियंत्रित करने वाला कोई ना कोई होगा। तो इस तरह से भगवान उपलक्षित होते हैं। न तो एवं न ज्ञेयः इति आहुः, क्योंकि स्वसंविदे, भगवान दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं। भगवान तो स्वसंविद हैं, यानी स्वतः प्रकाश हैं, स्वप्रकाश हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्रंथ हाथ में लिए हुए हैं वो थोड़ा सा इसका नजर दें। स्वसंविदे शब्द की व्याख्या में आप लोगों के ग्रंथ में है अगोचराय इत्यर्थः, लेकिन मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें है स्वगोचराय। तो मैं चाहता हूं कि ये स्वगोचराय पाठ रहे। क्यों? क्योंकि अन्य अन्य व्याख्याओं में जब स्वसंविद शब्द का अर्थ मैं देख रहा था तो सभी लोग यही अर्थ करते हैं स्वप्रकाशाय। तो ये जो अप्रकाशाय है, ये देखिए 2 बार है अप्रकाशाय, यहाँ है और अगले श्लोक के जो भूमिका है स्वगोचरत्वम उपलक्ष्यत्वम च, वहाँ आप लोगों के किताब में अगोचरत्वम उपलक्ष्यत्वम च ऐसा पाठ है, लेकिन श्लोक में स्वसंविद है, स्व के द्वारा उनका संवित होती है तथा अपने द्वारा वे प्रकाशित होते हैं, इसलिए स्वगोचराय ऐसा अर्थ करना चाहिए मुझे लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अगोचराय होना चाहिए तो उसका आप चिंतन कर सकते हैं। तो स्वसंविदे का मतलब है स्वगोचराय, अर्थात स्वतः प्रकाशाय। भगवान स्वप्रकाश हैं। भगवान इन 4 अंतःकरणों से, गुणों से भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन उपलक्षित जरूर होते हैं, क्योंकि ये कर्ण हैं। कर्णकर्ता के बिना या किसी अधिष्ठातृ व्यक्ति के बिना ये अपना काम नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भगवान इन करणों से, इन गुणों से उपलक्षित है। गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे, ये तो हो गई श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर इतनी दार्शनिक अर्थ नहीं लेते हैं। अर्थात ये जो 4 अंतःकरण हैं और उसके अधिष्ठाता देवता हैं, उनके क्या क्या काम हैं, ये सब न लेकर के चक्रवर्ती पाद अपने हिसाब से बड़े भक्ति अनुकूल व्याख्या, यानी प्रेमी की एक व्याख्या करते हैं। उसका आप लोग श्रवण करें, बड़ी सरल व्याख्या है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यतः तेष्वेव गुणानां प्रेम वश्यत्वादीनां प्रकर्षेण प्रकाशकाय। यतः तेष्वेव, तेष्वेव का मतलब है इससे पहले श्लोक में कहा गया था नमो नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। तो सात्वतां पतये अर्थात इसका अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ने किया था सूरादीनां पर्जन्यादीनां च पतये पालकाय। सात्वत वंशोत्पन्न सूरादीनां पर्जन्यादीनां च पालनाय, ये सात्वतां पतये नमः इसका अर्थ था। देखिए एक समस्या यह होती है, आप लोगों को भी पता इसका लग रहा होगा, जब हम श्रीधर स्वामी पाद की एक व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद उसी श्लोक की व्याख्या जब हम चक्रवर्ती पाद की करते हैं, तो चक्रवर्ती पाद क्या कोई भी व्याख्याकार जब किसी श्लोक की व्याख्या करेंगे तो उसकी एक भूमिका वो बनाएंगे। तो उनकी भूमिका कैसे होगी? उन्होंने पूर्व श्लोक की जो व्याख्या जहां समाप्त की थी वहीं से वो आगे कहेंगे। इसलिए वो जब किसी श्लोक की व्याख्या करेंगे उस व्याख्या की भूमिका के रूप में पूर्व श्लोकों की उन्होंने जो व्याख्या दी है उसका वो उल्लेख करेंगे, उल्लेख करके भूमिका बनाएंगे, उसके बाद अर्थ करेंगे।
और हम लोग जैसे पाठ कर रहे हैं इसमें ये समस्या ये हो रही है, जैसे अभी हमने श्रीधर स्वामी पाद की उस श्लोक की व्याख्या की और उसके बाद आए हम चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ने में। तो अभी चक्रवर्ती पाद जो भूमिका बना रहे हैं वे श्रीधर स्वामी पाद ने जहां छोड़ा है वहां की भूमिका नहीं बना रहे हैं, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद का अपना स्वतंत्र अर्थ है, चक्रवर्ती पाद का अपना अर्थ है। तो श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती पाद जब अपनी भूमिका बनाएंगे तो इस दृष्टि से बनाएंगे कि उन्होंने उस पूर्ववर्ती श्लोक की व्याख्या कैसे की थी, उस तरह से बनाएंगे। तो ये हम लोग थोड़ा सा अत्यंत उत्साहवशतः ऐसा करते हैं। मुझे अभी 1 साल से हम लोग यह करते हैं, मुझे अभी अनुभव ऐसा हो रहा है कि एक ही व्याख्या को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन मनन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है श्रीमद् भागवत को थोड़ा बहुत समझें एवं भगवान के प्रति हम सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। वो 2 व्याख्या 4 व्याख्या 5 व्याख्या पढ़ने से होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि विविध व्याख्याओं को देखने से उसमें रस का ज्यादा आस्वादन होता है। लेकिन वो तभी संभव है जब किसी विषय विशेष पर, जैसे हम किसी की व्याख्या पढ़ रहे हैं, अभी चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस अंश में, श्लोक के किसी अंश में चक्रवर्ती पाद बात को पूरी नहीं कह रहे हैं, या जो बात कह रहे हैं उसको हम समझ नहीं रहे हैं। तो उस अंश में हमको दूसरे व्याख्याओं का अवलोकन करना चाहिए और वहाँ की जो अच्छी बात हो उनको लेना चाहिए, उससे रसास्वादन बढ़ता है। लेकिन 2 व्याख्या को जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आधार पर ये समस्या कई बार होती है। जैसे ट्रैक चेंज करने में, एक ट्रैक में चलता है उसको दूसरे ट्रैक में डालने में थोड़ा सा समय लगता है। और दूसरी बात है कि अगर तुलनात्मक अध्ययन हमारा लक्ष्य हो तो वो तभी बढ़िया होगा, अच्छी तरह से हो पाएगा जब हम दोनों व्याख्याओं को अलग अलग से पढ़ लें और उसके बाद बैठ करके उसका चिंतन करें, ये संभव है। तो इस तरह की समस्या होती है। मैंने अपने मन की बात आप लोगों से बता दी, आप लोग भी इसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। यदि संभव हो तब हम लोग ऐसा करेंगे कि एक ही व्याख्या का अध्ययन सही ढंग से करेंगे। और दूसरी बात है, ये हमें डर भी नहीं है कि यथाशीघ्र ग्रंथ समाप्त हो जाएगा एक व्याख्या पढ़ने से। ग्रंथ समाप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल पूरे होने को है। तो उधर हुआ है 10 अध्याय या 9 अध्याय और इधर 16 अध्याय, 16 न 25 अध्याय हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में शायद 332 अध्याय हैं। तो ये 10 साल से पहले समाप्त होने वाले नहीं, अगर एक ही व्याख्या का अध्ययन करें तो इस तरह की जो मन की बात थी मैंने आप सबसे निवेदन कर दिया। आप लोगों का जो मतामत हो थोड़ा सा अगर संभव हो तो प्रकाशित कीजिएगा। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। इस व्याख्या की भूमिका में कह रहे हैं, यतः तेष्वेव गुणानां, तेष्वेव से हम यह लेंगे सात्वतां पतये नमः, जो पूर्व श्लोक में कहा गया था और वहां चक्रवर्ती पाद ने यह अर्थ किया था, सुरादीनां पर्जन्यादीनां च पतये, अर्थात यदुवंश के जो बड़े बड़े लोग हुए उनके पालक हैं भगवान। यतः, क्यों ऐसा करते हैं, यदुवंशियों का क्यों पालन करते हैं, पांडवों का ही क्यों पालन करते हैं? सभी लोग तो उनके संतान है, समस्त प्राणी सब कुछ भगवान के अधीन है, तो दूसरों का पालन क्यों नहीं करते हैं? और सात्वतां पतये क्यों है, केवल भक्तों का ही पालन करते हैं या केवल यदुवंशियों का ही पालन करते हैं? तो ऐसा भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? यतः तेष्वेव गुणानां, क्योंकि गुण प्रदीपाय, क्योंकि उन्हीं में गुणों का प्रकाश होता है। प्रदीप शब्द का अर्थ है प्रकाश। उन्हीं में, उन यदुवंशियों में, उन भक्तों में ही गुणों का प्रकाश होता है। मतलब प्रेम वश्यत्वादीनां प्रकर्षेण प्रकाशकाय, अर्थात
प्रेम वश्यत्वादीनां प्रकर्षेण प्रकाशकाय। अर्थात भगवान प्रेम वश्य हैं, भगवान प्रेम के अधीन हैं, भगवान भक्त के प्रेम के अधीन होकर के बंध जाते हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। भीष्मदेव की स्तुति के प्रसंग में हम श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी से बार बार सुन रहे हैं कि भगवान प्रेमाधीन होकर के पांडवों के लिए क्या क्या नहीं किया, जाकर के उनका दौत्य किया, सारथ्य किया, और घोड़ों को नहलाते थे, पोंछते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे भगवान। तो इस तरह का भगवान का जो गुण है, कौन सा गुण है? प्रेम वश्यत्वादीनाम प्रकाशकाय। अर्थात भगवान प्रेम वश्य हैं, भगवान प्रेम के अधीन हैं, भक्त के नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। युधिष्ठिर महाराज जी के राजसूय यज्ञ में अतिथियों का चरण प्रक्षालन करने के लिए तैयार हैं। तो यह जो गुण है, इस गुण को भगवान प्रकाशित करते हैं। कहाँ प्रकाशित करते हैं? न तेष्वेव। तेष्वेव का मतलब, तेष्वेव का मतलब सात्वतां पतये नमः, यानी सात्वतों में प्रकाशित करते हैं, भक्तों में प्रकाशित करते हैं, यदुवंशियों में प्रकाशित करते हैं कि मैं तैयार हूं तुम लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन तुम एक बार हमारा भक्त बन करके बताओ तो सही, अपने को भक्त बनाओ तो सही, उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारी क्या क्या सेवाएं करता हूं। यतः तेष्वेव गुणानां प्रेम वश्यत्वादीनां प्रकर्षेण प्रकाश। भगवान प्रेम वश्य हैं, इस बात को भगवान बाजार में यत्र तत्र प्रकाशित नहीं करते हैं। भगवान केवल अपने भक्तों के पास ही प्रकाशित करते हैं। तो जैसे कोई कांता अपने सौंदर्य को अपने पति के पास ही प्रकाशित करती है, रास्ते में प्रकाशित नहीं करती है, उसी तरह से भगवान अपने प्रेम वश्यत्व रूप जो अत्यंत गोपनीय गुण है, अत्यंत हृदय के स्वभाव हैं भगवान के, उस स्वभाव को भगवान केवल भक्तों के सामने, सात्वतों के सामने प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहा सात्वतां पतये नमः, इसलिए कहा नमो गुण प्रदीपाय। तो यह जो गुण है भक्त वश्यत्व आदि गुण, उसको प्रकाशित करते हैं। तथा प्रकाशितेन प्रेम वश्यत्व गुणेन आत्मच्छादनाय, यानी आवृत निजैश्वर्याय। तो ये तो अर्थ हो गया गुण प्रदीपाय, अर्थात अपने भक्त वश्यत्व गुण को भगवान भक्तों में प्रकाशित करते हैं। और गुणात्माच्छादनाय, इसका क्या अर्थ हुआ? कहते हैं तथा प्रकाशितेन प्रेम वश्यत्व गुणेन। देखिए, गुण शब्द का श्री श्रीधर स्वामीपाद ने दूसरे अर्थ मतलब 4 अंतःकरण ऐसा अर्थ किए थे। चक्रवर्ती पाद उस अर्थ को नहीं लेते हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ गुण शब्द का पहला तो अर्थ ये हो गया प्रेम वश्यत्व, और दूसरा अर्थ हुआ गुणात्माच्छादनाय। तथा प्रकाशितेन प्रेम वश्यत्व गुणेन गुणात्माच्छादनाय, अर्थात गुण के द्वारा आत्मा को जो आच्छादित कर देते हैं। अर्थात यह जो प्रेम वश्यत्व गुण है, यह जो भक्त पराधीनत्व गुण है, यह जो भक्त वात्सल्य रूप गुण है, उस गुण के द्वारा भगवान ऐश्वर्य को आत्मा आच्छादनाय, गुणों के द्वारा आत्मा को आच्छादित करते हैं। अर्थात भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो पारमैश्वर्य है, उसको वे छुपा लेते हैं। तथा प्रकाशितेन प्रेम वश्यत्व गुणेन आत्मच्छादनाय, ये अवनिंद्र जी कल इस प्रश्न को उठा रहे थे। कहीं कहीं ग्रंथ में आत्मच्छादनाय और कहीं कहीं आत्माच्छादनाय। तो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से लग रहा है कि आत्मच्छादनाय, आत्मा को छादित करते हैं, आत्मा को आच्छादित करते हैं। यद्यपि बात एक ही है, लेकिन पाठ भेद शायद कहीं कहीं है। आत्माच्छादनाय च आत्मच्छादनाय च। तो प्रेम वश्यत्वेन गुणेन आत्मच्छादनाय, यानी आवृत निजैश्वर्याय,
जो अपने ऐश्वर्य को, अपने अपने पारम ऐश्वर्य को, अपनी भगवत्ता को भगवान छुपा लेते हैं। तो ये जो यदुवंशी हैं या नंद बाबा प्रभृति हैं, जो भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं भक्त, तो उनको उनके पास अपने ऐश्वर्य को, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। इसका क्या अर्थ हुआ? गुणवृत्त्युपलक्ष्याय। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तदपि त्वं भक्ति तत्वज्ञैः ज्ञात स्वरूप एव भवसि इति आहुः गुणवृत्त्युपलक्ष्याय। अर्थात आपकी यह जो गुण, अर्थात भक्त वात्सल्यादि गुण है, उस गुण की जो वृत्ति है उसके द्वारा आप उपलक्षित हो ही जाते हैं, अर्थात आप प्रकाशित हो ही जाते हैं। चाहे अपने को आप कितना आवृत करने का प्रयास करें, फिर भी आप प्रकाशित हो ही जाते हैं। तदपि त्वं भक्ति तत्वज्ञ, जो भक्ति महारानी के स्वरूप को जानते हैं, भक्ति तत्वज्ञ ही ज्ञात स्वरूप एव भवसि। आप अपने स्वरूप को उनके पास छुपा नहीं सकते हैं, उनके दृष्टि से छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि वे आपको जान लेते हैं। गुणस्य भक्त वात्सल्यातिशयस्य वृत्त्या, यहाँ वृत्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं असाधारण सत्तया। वृत्ति का मतलब सत्ता, अर्थात भक्त वात्सल्यातिशय रूप आपका जो गुण है, उसकी जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब है सत्ता। वो कैसी सत्ता? असाधारण सत्ता, अर्थात वो सब जगह भक्त वात्सल्य सबके प्रति भगवान का नहीं होता है, वो केवल जो भगवान के गिने चुने भक्त होते हैं उन्हीं के प्रति होता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ लोगों के प्रति होता है यह गुण, दूसरों के प्रति नहीं होता है। जो भी भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है उसके प्रति होता है। यो मद भक्त समय प्रिय, भगवान ने कह दिया मेरा जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। ये भगवान ने नहीं कहा कि अमुक मेरा प्रिय है, युधिष्ठिर हमारे प्रिय हैं, अर्जुन प्रिय हैं, या विदुर महाराज प्रिय हैं, भीष्मदेव प्रिय हैं। ऐसा भगवान ने नहीं किया। यत शब्द देकर के सबको उसमें समाहित कर दिया। यो मद भक्त समय प्रिय न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अर्थात जो हमारी भक्ति करता है वो मेरा प्रिय हो जाता है, मैं भी उसका प्रिय हो जाता हूँ। तो यह जो असाधारण सत्ता भक्त वात्सल्यातिशयस्य जो वृत्ति है, यानी असाधारण सत्ता, उसके द्वारा हे भगवान आप उपलक्षित हो ही जाते हैं। कैसे? न स्वयं भगवंतम बिना कोपि एवं न भवति इति ज्ञेयाय। क्योंकि जब भगवान अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए ये कुरुक्षेत्र समर में, महासमर में भगवान रथ चलाने के लिए, सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, तो उससे क्या पता चला? उससे यह पता चला कि ऐसा काम तो भगवान ही कर सकते हैं। क्योंकि किसी और छोटे मोटे राजा को कहा जाता कि आप अर्जुन का सारथी बनिए, जो रथी बन करके आने का मन बनाया हो, या जो सेनापति के रूप में वहां आया हो, उससे अगर कह दिया जाए कि आप सारथ्य करिए तो वो बड़ा दुखी होता, आहत होता। लेकिन भगवान के पास जब यह प्रस्ताव गया कि आप सारथी बनिए, तो भगवान बहुत आनंदित हुए। विजय रथ कुटुंबे, विजय का रथ को वे कुटुंब मानने लगे। कुटुंब को, जैसे हम लोग व्याख्या श्रवण कर रहे थे, कुटुंब को जैसे निषिद्ध कार्य करके भी लोग पालन करते हैं। जो अकार्य है, जो जिस काम का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए, जो अकार्य है, जो निषिद्ध कार्य है, उस काम को करके भी लोग कुटुंब का परिपालन करते हैं। तो भगवान उसी तरह से अर्जुन के रथ का परिपालन करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि
भगवान उसको अपना मानते हैं। विजय रथ कुटुंबे, तो कहने का मतलब है कि भक्त वात्सल्य गुण से उपलक्षित कैसे होते हैं भगवान ना। यह जो सारथ्यादि काम, ये जिसको सामान्य लोग निम्न मान के काम मानते हैं, अतिथियों का पद प्रक्षालन करना, सारथ्य करना, ये हीन कार्य माने जाते हैं। लेकिन ऐसा हीन कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। जिसके हृदय में थोड़ा बहुत भी अहंकार होगा, अभिमान होगा कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो सेनापति हूँ, मैं तो यहाँ सेनापत्य का कर्म करने के लिए आया था, हमको सारथी बना दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए गुणवृत्ति के द्वारा भगवान उपलक्षित होते हैं। अर्थात ऐसा काम भक्त के प्रति वात्सल्य के कारण भक्तों की जो सेवा करते हैं वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। स्वयं भगवंतम बिना कोप्येवं न भवतीति ज्ञेयाय। भगवान इस तरह से मालूम हो जाते हैं कि ये तो केवल भगवान कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। भगवान गुणद्रष्टा हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। भगवान गुण के दृष्टा हैं। स्वभक्तस्य गुणमेव पश्यति न तो दोष गंधमपि। भगवान की बड़ी कमजोरी है। यद्यपि भगवान समदृष्टि संपन्न है, यद्यपि भगवान संसार के सबसे बड़े विचारपति हैं, सभी प्राणियों को अपने कर्मानुरूप फल देते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई दोषी भक्त, अपराधी भक्त आकर के खड़ा हो जाता है, भगवान नेत्र बंद कर देते हैं। भाई इसको हटाओ, इसका कोई विचार नहीं होने वाला है, इसको लेकर के अच्छी जगह पर पहुंचा दो। तो क्या करते हैं? स्वभक्तस्य गुणमेव पश्यति। भक्त में भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वही उसका गुण है, उस गुण को वो देखते हैं। बाकी उन्होंने क्या किया नहीं किया उसको नहीं देखते हैं। हाँ, क्या कहा गीता में, क्या है वो प्रसिद्ध श्लोक जो मत ना, चाहे वो भक्त कैसा भी करे, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो। साधुरेव समन्तव्यः, चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये मंतव्य, ये जो तबियत प्रत्यय दे करके भगवान ये आदेश देते हैं। तबियत प्रत्यय जैसे तैसे जगह पर नहीं होता है। जब बाध्य बाधकता की बात होती है तभी तबियत प्रत्यय का प्रयोग होता है। साधुरेव समन्तव्य, ऐसे भक्त को, ऐसे दुराचारी भक्त को भी साधु ही मानना चाहिए। यानी अगर उसको कोई साधु नहीं माने तो वो दंडित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान न तो दोष गंधमपि यतः तस्मै, इसीलिए गुण दृष्ट, भक्तों के गुण का भगवान दर्शन करते हैं। जनाव गुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अत्यंत कोमल स्वभाव के होते हैं। भक्तों के प्रति उनका हृदय दूसरी तरह का होता है, और अभक्तों के प्रति, दुष्टों के प्रति भगवान का हृदय दूसरे कठोर हो जाता है। जनाब गुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, न तो दोष गंधम अपि यतः तस्मै। अतएव, तो गुण दृष्टे यहाँ तक अर्थ हो गया। स्वसंविदे स्वेषु भक्तेष्वेव संवित अनुभवो यस्य तस्मै। स्वसंविद अर्थ का दूसरा कर दिया श्री चक्रवर्ती पाद ने। स्वेषु संवित यस्य, अर्थात जिनका परिचय अपनों में ही होता है, अर्थात भक्त लोग ही भगवान को पहचान सकते हैं। भगवान की भगवत्ता, ये भगवान है, इस बात का बोध केवल स्वेषु होता है। स्वेषु यानी स्वभक्तेष्वेव संवित, यानी अनुभव यस्य, जिनका अनुभव
जिनका भगवान होने का एहसास अनुभव केवल भक्तों में ही देखा जाता है, वे है स्वसंविद। ऐसे भगवान को हम सब मिल करके नमस्कार करती हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत निसिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने। अव्याकृत विहाराय, जिनका विहार अव्याकृत हो। व्याकृत शब्द का अर्थ हुआ कि नाम रूपात्मक जो मायिक वस्तु है या मायिक क्रिया है उसको कहते हैं व्याकृत। अर्थात कहने का मतलब है, सीधी सी बात, जो प्राकृत वस्तु है वह है व्याकृत, यानी मायिक वस्तु है, मायिक क्रिया है, मायिक चेष्टा है, वो सब कुछ व्याकृत है। और भगवान अव्याकृत विहार हैं, अर्थात भगवान के समस्त विहार यानी भगवान की लीला, चाहे वो मर्त्य की लीला हो, चाहे वैकुंठीय लीला हो, चाहे गोलोक धाम में लीला हो, चाहे वृंदावन की लीला हो, इस सब जगह भगवान की लीला अव्याकृत होती है। अप्राकृत लीला है, अमायिक लीला है, उसमें माया का गंध लेस मात्र भी नहीं है। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये, एवं समस्त व्याकृत की सिद्धि जिनसे होती है। फिर से व्याकृत शब्द का वही अर्थ करते हैं, यानी नाम रूपात्मक जो मायिक जगत है उसकी सिद्धि यानी उसका परिप्रकाश जिससे होता है। सर्वव्याकृत सिद्धये अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश। ऋषिकेश तो भगवान है ही, प्रसिद्ध है। ऋषिकेश, हे भगवान नमस्तुभ्यम मुनये मौनशीली ने, आप मुनि हैं, आप मौनशीली हैं, अर्थात आप चुपचाप बैठने वाले हैं। मुनये मौनशीली ने, आप समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक हैं। ऋषिकेश, आपको हम सबका नमस्कार है। आप मुनि हैं और मौनशीली हैं। तो ये मौनशीली कैसे हो गए भगवान? भगवान तो बड़े नटखट हैं, हम लोग सुन रहे हैं आज तक, बड़े दुष्टता करते हैं, चिल्लाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मारते हैं और पीटते भी हैं, तो फिर भी भगवान मौनशीली कैसे हो गए? इसकी व्याख्या हम लोग श्रवण करेंगे। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने। श्रीधर स्वामी पाद इस पर क्या कह रहे हैं? तो वही बात थी पहले, स्वसंविद का मतलब अगोचराय, यहाँ भी वही अगोचराय से शुरू करते हैं, लेकिन मैं उसको, मेरे जो ग्रंथ है उसमें स्वगोचरत्वम उपलक्ष्यत्वम च दर्शयन्त्यः नमन्ति, इस श्लोक की भूमिका में श्रीधर स्वामी पाद यह कह रहे हैं कि भगवान स्वगोचर हैं, यानी स्वप्रकाश हैं और उपलक्ष्य हैं। गुणों की वृत्तियों के द्वारा, श्रीधर स्वामी पाद के अर्थ में, पाद के मत में, गुण का मतलब जो चार अंतःकरण, उनकी जो वृत्ति है, उनकी वृत्ति संशय, निश्चय, गर्भ एवं स्मरण। तो गुणों की जो वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा भगवान सिर्फ उपलक्षित होते हैं, भगवान दृष्ट नहीं होते हैं, साक्षात अनुभूत नहीं होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अंदाज हो जाता है, पता चल जाता है कि कोई बड़ी सत्ता है या बड़ा कोई व्यक्ति है जिसके चलते ये सब काम होता है। तो स्वगोचरत्वम उपलक्ष्यत्वम च दर्शयन्त्यः नमन्ति, भगवान स्वगोचर हैं यानी स्वप्रकाश हैं और उपलक्ष्य हैं, किसी भी तरह से गुणों की वृत्तियों के द्वारा उपलक्षित हो जाते हैं। इस बात को कहती हुई नागर की पत्नियां नमस्कार करती हैं। अव्याकृत विहाराय, अव्याकृत विहाराय क्या मतलब? अतर्क्य महिमने,
यहाँ विहार शब्द का अर्थ हो गया महिमा और अव्याकृत शब्द का अर्थ हो गया अतर्क्य, अर्थात जिनके महिमा का आकलन हम सब जीव नहीं कर सकते हैं, जिनके महिमा का मूल्यांकन हम सब जीव नहीं कर सकते हैं, वे हैं अव्याकृत विहार यानी अतर्क्य महिमना महिमने इत्यर्थः। चतुर्थी एक वचन है। सर्वव्याकृत सिद्धये, सर्वव्याकृत सिद्धये इसका क्या मतलब हुआ? सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश हेतुत्वेन उपलक्षण योग्याय इत्यर्थ। अर्थात संसार में जितने भी व्याकृत हैं यानी प्राकृत पदार्थ हैं, मायिक पदार्थ हैं, वे सब सर्व व्याकृत हैं। उनकी जो सिद्धि, तो श्रीधर स्वामीपाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश हेतुत्वेन, अर्थात जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनकी उत्पत्ति या उनका प्रकाश, चाहे उत्पत्ति हो या प्रकाश हो, दोनों के हेतु हैं भगवान। तो भगवान हेतुत्वेन उपलक्षित हैं, क्योंकि इतना बड़ा संसार है तो इस संसार का कोई कर्ता होना चाहिए। घटपट आदि का जब कोई कर्ता होना आवश्यक, कर्ता देखा जाता है, तो उसी तरह से हिमालय का भी कोई कर्ता होना चाहिए, गंगा जी का भी कोई कर्ता होना चाहिए। नहीं तो ये सब कार्य वस्तु बिना कर्ता के कैसे आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे? ये सूर्य भगवान जो 6 बजे से पहले ही जग जाते हैं, तो कोई ना कोई इनको जगाने वाला है, नहीं तो थोड़ा सा और सो जाते हैं। अगर कोई डांटने वाला ना हो, कोई अगर देखने वाला ना हो, कोई अध्यक्ष अगर ना हो, तो क्या करते हैं हम लोग? आलस्य करते हैं, यथायथ समय में अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन प्रकृति को देखिए, सूर्य भगवान को देखिए, वायु को देखिए, चंद्र भगवान को देखिए, ये सब अपने समय पर तैयार हो जाते हैं। जैसे ऑफिस जाने के लिए अगर ऑफिसर बहुत कड़ा हो तो उसके कर्मचारी समय पर आके पहुंच जाते हैं। उसी तरह से सूर्य नारायण भगवान हम लोगों से जागने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई उनके ऊपर नियंत्रक है। इसलिए इससे भगवान उपलक्षित होते हैं। अर्थात यह प्रकृति, ये सब बड़े बड़े देवता अपने समस्त कार्यक्रम जिनके इशारे से करते हैं, जिनके संकल्प से करते हैं, वही भगवान है। इसलिए ये सर्व व्याकृत के द्वारा उनकी सिद्धि होती है। हेतुत्वेन उपलक्षण योग्याय इत्यर्थः। और दूसरा भी उपलक्षण है इस श्लोक में, अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्ध है। सर्व व्याकृत की सिद्धि यह उपलक्षण है। उसी तरह से ऋषिकेश शब्द में भी उपलक्षण है। कहने का मतलब है उपलक्षणांतरमाह ऋषिकेश यानी करण प्रवर्तक, यानी भगवान हम लोग जानते हैं ये सब हमारे जितने करण हैं, चक्षुरादि इंद्रिय, ये अपने आप कर्म करने में समर्थ नहीं है। इनको कोई प्रवृत्त कराने वाला व्यक्ति चाहिए। जैसे कुठारादि के द्वारा छेदनादि क्रिया बिना प्रवर्तक के या बिना कर्ता के नहीं होती है, उसी तरह से हम लोगों का जो इंद्रिय है या हम लोगों के जो अंतःकरण है, वे तत्त कर्मों में प्रवृत्त इसलिए होते हैं कि उनका कोई प्रवर्तक है। उपलक्षणांतरमा ऋषिकेश करण प्रवर्तक, अर्थात हमारे जो कर्ण हैं, इंद्रियां हैं, उनके प्रवर्तक है। तो किम विषय लिप्सया, तो हमारे कोई यह पूछ सकता है कि भगवान जो जीव के कर्णों के प्रवर्तक होते हैं, उनको क्या विषय भोग करने की कामना होती है इसलिए प्रवृत्त होते हैं? कहते हैं ना, किम विषय लिप्सया न मुनये, क्योंकि भगवान मुनि हैं, भगवान आत्माराम हैं, इसलिए विषय भोग के लिए कर्ण के प्रवर्तक नहीं होते हैं। किंग साधन अवश्य न, कि भगवान क्या कोशिश करके प्रवृत्त होते हैं, सॉरी कोशिश करके भगवान मुनि बने हैं क्या परिश्रम करके? नहीं मौनशीली ने मौनम आत्मारामता तत्स्वभाव, अर्थात भगवान स्वभावतः ही मुनि होते हैं, कोशिश करके साधना इकट्ठा करके मुनि नहीं होते हैं। और ऐसे भगवान इंद्रियों को जब प्रवृत्त करते हैं
तो अपने भोग के लिए नहीं करते हैं, ये उनका स्वभाव है। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तुभ्यं मुनये मौनशीलिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।